कंज्यूमर क्या शानदार मूव इस स्टॉक ने दिया, करीब 4% ऊपर रहा। और कैनरा बैंक, बीओबी और मैकडॉवेल्स, ये कुछ स्टॉक जहां पे काफ़ी अच्छा खासा मूव था। उसके बाद अगर आप देखें तो आज दोपहर में BS4 गाड़ियों को लेकर जो खबर आई, उसके बाद थोड़ा सा ऑटो का मूड बिगड़ा, तो ऑटो इंडेक्स स्लिप हुआ करीब 2%, 140 अंकों के नुकसान के साथ। लेकिन निफ्टी बैंक ने आज एक मूव इनिशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया था, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग आना थोड़ा सा लाजमी है। और कुछ स्टॉक्स जो कि दबाव में रहे, एक बार प्लीज़ अगर आप कुछ प्रेशर वाले स्टॉक्स लेके आए तो आज जी करीब 5% नीचे था। उसके बाद बजाज फाइनेंस, कल के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ी सी अनवाइंडिंग आज हुई। इक्विटास, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कमिंस इंडिया, इनमें थोड़ा सा पेन था। DLF, जैसे कि अभी अगर आप देखें तो राजेश ने यहाँ पे समराइज किया, ये एक अच्छा शॉर्टिंग कैंडिडेट था। बाकी चोला फाइनेंस, बंधन बैंक, जुबिलेंट फूड्स और भारत फॉर्ज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें आज काफ़ी पेन देखने को मिला। थोड़ी सी एक स्टॉक्स की कैटेगरी है जिस पर आप नज़र रखिएगा कल, ऑरविंदो फार्मा। इसका क्लोजिंग के वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर था, करीब 3.25% ऊपर रहा ये। और साथ ही साथ SRF सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन चार्टिकली बहुत बेहतरीन स्थिति में क्लोज हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो SBI अच्छा रहा, लेकिन क्लोजिंग हल्की सी हायर लेवल से ट्रिम होगी। लेकिन मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है इस क्लोजिंग में, वो ये है कि फार्मा स्टॉक कि एक हद तक की, एक डिग्री तक की अगर आप देखें, एक स्ट्रेंथ लेकर क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी में आए और आके अगर आप देखें गियर्स की साइड में खड़े हो गए, जैसे कि ऑरविंदो, जैसे कि ग्लेनमार्क और जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज। तो इन पर हम कल सुबह एक बार डिस्कशन करेंगे। और IT स्पेस से अगर आप देखें तो आज NIT टेक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, चाटी के लिए अगर आप देखें बहुत अच्छी स्थिति में है, तो इस पर नजर रखेंगे कल सुबह। और BEL ये याद रखिए, क्लोज हो चुका है, मार्केट्स क्लोज, और निफ्टी लगभग 10,694, लेकिन ये एक सधी हुई क्लोजिंग है। याद रखिए, इसे आप बुरी हुई क्लोजिंग किसी भी पर्सपेक्टिव से नहीं कहेंगे। एक कूल ऑफ, एक बहुत बड़े मूव के बाद एक कूल ऑफ बहुत ज़रूरी होता है। वो रिक्वायर्ड कूल ऑफ एक्सपायरी से एक दिन पहले आया, दैट्स गुड। मैंने इसे बुरा नहीं कह सकते आप। और निफ्टी बैंक अगर आप देखें 22,568 के स्तर पे एक कूल ऑफ यहाँ भी रिक्वायर्ड था हेमंत, और वो आया। आई थिंक मैं इसे एक हेल्दी साइन मानता हूँ, उतना बुरा साइन नहीं मानता हूँ। हेमंत, ठीक बात है। तो 5 दिनों की तेजी के बाद आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग 100 पॉइंट नीचे जाकर निफ्टी ने समाप्ति दी और 450 पॉइंट की गिरावट। तो आखिरी आधा पौना घंटा जो है वो बाजार में देखिए मुनाफा वसूली के नाम रहा, यही कहा जाएगा। बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, और उसके बाद देखिए ये बैंक निफ्टी जो है, इसने जैसे ही अपनी तेजी गवाई, वैसे ही बाजार जो है वो नीचे आने लगे। तो बैंक्स ही गाइड कर रहे थे सुबह में भी, और देखिए बैंक्स ही गाइड कर रहे थे सेकंड हाफ में भी। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि डाउ फ्यूचर्स की कितनी गिरावट को या फिर कितनी बढ़त को हमने आज पचाया है। तो एक बार दिखाइए डायरेक्टर साहब, डाउ फ्यूचर्स करीब 52 अंक नीचे गए हैं। और जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी 2 बजे, तो ये 60-70 पॉइंट ऊपर थे, बल्कि 100 पॉइंट तक ऊपर भी गए थे। तो दरअसल अमेरिका के बाज़ारों में गिरावट हो के साथ शुरुआत होगी, और देखिए ये 150 पॉइंट का स्विंग है जो डाउ फ्यूचर्स ने लिया है, इसीलिए भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर देखने को मिली है बुल्स द्वारा। लेकिन चलिए बता देता हूँ ओवरऑल सेटअप कैसा रहा। रियल्टी, ऑटो, IT सबसे ज़्यादा कमज़ोर सेक्टर्स थे। रियल एस्टेट शेयरों में गिरावट हुई। राजेश सतपुते जी ने DLF बिकवाली करने की राय भी दी, और PSU बैंक, मेटल, FMCG, फार्मा ने अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया है। इंडसइंड बैंक आज का निफ्टी का नवाब था। JSW स्टील, वेदांता में तेजी। SBI कल से अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहा है, लगातार देखिए ये शेयर भागता हुआ आपको नजर आएगा। GIC, RE और लुडलो जूट, ये 2 स्टॉक हैं जो कल का खिलाड़ी आज के तौर पर बताए गए 3:15 के बाद। और देखिए लुडलो में 20% का सर्किट लगा। GIC, RE ने भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया। साथ में GIC हाउसिंग फाइनेंस ने भी देखिए एक अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया। टैनफैक आज 20% का अपर सर्किट लगा, ये सेक्टर ऑफ द डे था और अपर सर्किट पर ही जाकर बंद हुआ। यहाँ पर कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। IG पेट्रो 10% का अपर सर्किट दूसरे दिन लगता हुआ नजर आया। इसमें तिरुमला ही रह गया है, वो भी जोड़ लीजिएगा, ये भी 10% का अपर सर्किट लगा है, और मनाली पेट्रो में भी 10% का अपर सर्किट ही लगा है। अच्छा प्रदर्शन कन्नौलिया केमिकल्स और इंडो एमाइन जैसे शेयर ने भी दिखाया, ये नीरज की टीम में भी शामिल थे। और सेल और नाल्को का आज दिन था, दोनों स्टॉक्स मेटल्स में आज भागते हुए नजर आए। तो सरकारी मेटल कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। टाटा कंज्यूमर ने एक फिर से 52 वीक हाई लगाया।
कैनरा बैंक और बाकी PSU स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है आज। न सिर्फ कैनरा बैंक, देखिए आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी बहुत ही शानदार रैली दिखाई है। तो अच्छा दिन SBI के लिए भी देखिए आज का रहा। औरोबिंदो फार्मा ने आउट परफॉर्म किया है और CESE, ये कमाई के आइडियाज़ जो आपको आज मिले, CESE ने भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया और ये ट्रेड एट 3B माइनस का था। तो ठीक ठाक दिन, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है तेजी के बाद। कैसे पढ़ेंगे आज के बाजार को, बताइए आपका क्लोजिंग रिमार्क्स मानस। तो मानस जी संपर्क हमारा टूट गया है, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए राजेश सतपुते जी। मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग है, वेलकम प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि थोड़ा सा बाजार हल्का होता है तो एंट्री अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो बाजार का स्ट्रक्चर बायस अभी भी पॉजिटिव है। रही बात लेवल्स टू लेवल्स की, तो देखिए 10,670, 10,680 ये पिछले 3-4 सत्र का लो है और वही एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट था जो आज उसने टेस्ट किया। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरली देयर इज नो डैमेज, दिस इज जस्ट अ रिएक्शन, कोई छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग है और बायस पॉजिटिव रखे। अपसाइड में मुझे लगता है हम जो अब की बार 11,000 का नारा लेके काम कर रहे हैं वो अभी भी इंटैक्ट ही रहेगा। वाह, आपकी बार 11,000 इसकी ज़रूरत थी, आपने सुबह शाम को देखिए याद दिला दिया। और हम हमेशा एक कदम पीछे चलते हैं फिर 2 कदम आगे जाते हैं, तो ये आप 1 कदम पीछे की तरफ मानिएगा आगे बढ़ने के लिए। राजेश जी, आपने टाई तो लाल पहनी है लेकिन दिल आपका अभी भी ग्रीन है, ये मुझे दिख रहा है। कल सुबह फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। गौरांग सर धन्यवाद आपका, आपकी शाम शुभ हो, शुक्रिया आपका। चंदन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं स्टॉक 2020 का आज का एक क्विक रिकैप और बताते हैं खिलाड़ियों ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आएगा दोनों ही खिलाड़ियों का प्रदर्शन। 7:30 बजे जरूर देखा करिए स्टॉक 2020, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि सेक्टर ऑफ द डे कौन सा रहेगा और थीम ऑफ द डे कौन सा रहेगा। आज तो नीरज और मेरी टीम दोनों में ही देखिए केमिकल स्टॉक्स भरे हुए थे। 10 स्टॉक्स हम दोनों ने सुझाए थे और ज़्यादातर इसमें केमिकल्स ही थे। 6.25% के रिटर्न्स मेरी टीम ने दिए, 4.25% के रिटर्न्स नीरज की टीम ने दिए और दोनों की टीम्स का मिलाकर प्रदर्शन देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। करीब करीब 11% के रिटर्न्स आपने कमाए हैं आज के दिन। तो कौन से वो स्टॉक्स थे जो दरअसल सलामी बल्लेबाज साबित हुए हैं? तो आप देखिए टैनफैक, और ये सर्किट पर खुला नहीं था, इसने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन आज दिखाया खुलने के बाद। और पहला सौदा में ही हमने कहा कि इसे खरीद लीजिए और उसके बाद 20% का सर्किट लगा। IG पेट्रो कल 10 बजे जब लक्ष्मण ने आपको जानकारी दी थी कि ये केमिकल है जो प्लास्टिक बनाने का काम आता है, इस पर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। तो IG पेट्रो और थिरुमलाई केमिकल्स में 10% की तेजी कल हुई और आज भी भागता हुआ नजर आया। मनाली पेट्रो भी आज मेरी टीम में था, फ्री हिट का दर्जा दिया था और वैसे इसने बिहेव भी किया है। नीरज की टीम दिखाते हैं, उनकी टीम में भी शानदार केमिकल स्टॉक्स थे। तो केमिकल लोचा जो वीरू सुबह कह रहे थे, देखिए ये काम आता हुआ नजर आया आज दोनों ही टीम्स में। तो बढ़िया प्रदर्शन ना। पंजाब एल्कली 12%, कन्नौरिया केमिकल 10% सर्किट पे, इंडो एमाइंस 10% की सर्किट पर ही होगा, ये मेरे ख्याल में सर्किट वाला ही स्टॉक है। और सुप्रीम पेट्रो ने 4% की तेजी दिखाई। तो वीरू, केमिकल लोचा बिल्कुल सही साबित हुआ जैसा कि आप सुबह कह रहे थे। जी हाँ, केमिकल का लोचा अगर आप देखें बिल्कुल सही साबित हुआ। अब आज अगर आप देखें हमारी क्लोजिंग बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग और खुशनुमा नहीं रही, लेकिन अब जिस सेगमेंट में हम जा रहे हैं हेमंत, वहाँ पे दीपाली और मनीषा जी जो हैं वो एकदम खुशगवार माहौल में हैं, क्योंकि सोना जो है वो रिकॉर्ड हाई पर है। मनीषा जी नमस्कार, फिर मन सोना सोना हो गया है आज। नमस्कार वीरेंद्र। वेल जी हाँ, सोना रिकॉर्ड हाइज पर है आज फिर से यहाँ पर। और जो आप मेटल स्टॉक्स की बात कर रहे थे कि वहां पर बहुत तेजी है, उसका श्रेय भी हम लेना चाहेंगे, क्योंकि अंडरलाइंग मेटल के प्राइसेस यहाँ पर काफी चढ़े हैं, तो उसका फायदा शायद आपको यहाँ पर मिला है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बेस मेटल्स में देखें, वहां पर तो तेजी थी ही। क्रूड में भी निचले स्तरों से यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है और यही हाल काफी हद तक अदर दूसरी एग्रीकल्चर कमोडिटीज का भी है। ब्रेक के बाद लेके आएंगे आपके लिए ये सारी खबरें और स्ट्रैटेजीज भी।